जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कॉइल है और उस कोई कॉइल में मान लो कोई करंट आई बह रही है, करंट अभी कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ फ्लक्स एसोसिएट होगा। दैट फ्लक्स हियर इज़ फाई, और उसी की डायमेंशन हमें यहाँ पर निकालनी है। अब जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो यहाँ देख लो। होता क्या है कि कॉइल में क्या होता है कि करंट आई जस्ट लाइक इनर्शिया, जो बॉडी का वेलोसिटी होता है हमारा आपका अपने आप चेंज नहीं होता है। उसको चेंज कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉडी का अपने आप वेलोसिटी को चेंज ना करने का जो टेंडेंसी होता है उसे ही इनर्शिया कहते हैं। वैसा ही मिलता जुलता इधर है कि किसी भी इंडक्टर में जो करंट होती है वो अपने आप चेंज नहीं हो सकती है। आपको चेंज कराने के लिए अलग से कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि करंट आपने यहाँ पर चेंज कराने की जो सोची, दैट इज़ डी आई करंट तो आपकी बह रही थी, वो कांस्टेंट थी, लेकिन आपने क्या किया, करंट को चेंज कराने की सोची और करंट को आई से आई प्लस डी आई कर दिया। ये आप चाह रहे हैं करना क्या, करंट आई जो है वो आई प्लस डी आई हो जाए, डी आई अमाउंट से बढ़ जाए। तो ये अपने आप नहीं बढ़ेगी, ये करने के लिए आपने कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डी डब्ल्यू हियर इज गिवन बाई फ्लक्स इनिशियली इन द कॉइल देन मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट ऑफ द करंट यू वांट टू चेंज। ये फार्मूला मैंने समझा भी दिया है आपको, अगर नहीं समझ में आया है अभी, आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके होगे तो समझ आ गया होगा, नहीं पढ़ चुके होगे तो बस इसे फिर आप याद करो। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। जो ये आपका डी डब्ल्यू है ये वर्क है, डी का डायमेंशन के पॉइंट से कोई मीनिंग नहीं होता है, इग्नोर कर दीजिए। इस डी का भी कोई मीनिंग नहीं है डायमेंशन के पॉइंट से, इग्नोर कर दीजिए। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा फाई इंटू आई, राइट। फाई बराबर आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन आई, राइट। डब्ल्यू का डायमेंशन होता है ml2t-2, ये याद करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो डब्ल्यू को आप ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख करके कर सकते हो, यही आएगा। देन डिवाइड बाई आई, यू कैन से a will be the value and after solving it will be ml2t-2 then a minus 1। चेक कर लीजिए, ये आपका बी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन में है, ml2t-2 a-1।